जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय बेनीवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की क्लास में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम फिट एंड फाइन हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने आप में ही एक लाजवाब टॉपिक है, जिसका कनेक्शन हर एग्जाम से होता है, चाहे आप वो एग्जाम कोई भी दो। तो कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे आपने एग्जाम देना हो सीडीएस का, चाहे आपने एग्जाम देना हो सीजीएल का, चाहे आपने एग्जाम देना हो सीपीओ का, चाहे आपने एग्जाम देना हो सीएचएसएल का, चाहे आपने एग्जाम देना हो एफकेट का, ठीक है, चाहे आपने एग्जाम देना हो एनडीए का। ठीक है, ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो इतने सारे सिलेबस मतलब इतने सारे एग्जाम्स को कवर करता है, ये याद रखिएगा। और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, तो क्या है बताओ? ट्रिग्नोमेट्री। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से कर लिया था आप लोगों ने, बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा दिया था। होमवर्क शीट आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वो अभी आप ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, उस डाउट को भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑल एग्जाम्स। द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की आज हम बात करेंगे क्लास 1 की। क्लासेस ज़्यादा लगेंगी ये तय है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आराम से सीखना, भले किसी को आता हो भले किसी को ना आता हो, सबके लिए बराबर पढ़ाऊंगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री संस्कृत भाषा के शब्द त्रिकोणमिति से लिया गया है। त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणीय आकृतियों का मापदंड। ट्रिग्नोमेट्री इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक लेटर्स, फर्स्ट इज ट्रिगोनो, अदर इज मेट्रन। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगुलर और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। दैट मीन ट्रायंगुलर फिगर्स की मेजरमेंट करना। अब मैं आपको पहले बेस लेवल पे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि ट्रायंगल से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है, क्या यूज है। सबसे पहली बात, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। ठीक है, एक साइन, कोस और टेन, इनका अपोजिट कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, साइन, कोसेक, कोस, सिकेंट, टेन एंड कोट। बड़े प्यार से एक बात को समझना, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता, मीनिंगलेस वर्ड है। जब तक इनके आगे थीटा नहीं लगता, जब तक इनके आगे एंगल के लिए नोटिफिकेशन नहीं लगती, अल्फा, बीटा, थीटा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, तो इनकी कोई औकात नहीं है। अब ये अपने आप में कुछ बन गए तो इसको पढ़ा जाता है साइन थीटा, इसका अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा अपोजिट होता है सिकेंट थीटा, टेन थीटा अपोजिट होता है कोट थीटा। ठीक है, चलिए अब ये होती क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो उसके ऊपर फर्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये बेस, हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो है क्या बात, ये एक्चुअल में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। ये क्या है
एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। तो जो साइन थीटा होता है, इट्स अ रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेनस। कोस थीटा द रेशियो बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेनस। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बहुत बारीक और बहुत बेसिक फंडों से पढ़ाऊंगा साथियों। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। टेन थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पहले तो कुछ बातें ये हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी बात आती है कि जब मैं समकोण त्रिभुज की बात करता हूं, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, थीटा, तो इसकी एक पाइथागोरस की प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। ये आपको खास तौर पर अपने दिमाग में बैठानी है। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, वो बेस से भी बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में छोटा बड़ा है, इक्वल है, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाइपोटेनस इन दोनों से बड़ा होगा, ये तय है, ये बात कंफर्म है, ये तय है, ठीक है। दूसरी बात ये भी तय है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का टोटल हाइपोटेनस से बड़ा होगा, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं का टोटल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्लियर हो गई बात? चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर सबसे मेन पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, आपकी ज्योमेट्री में, आपकी मेंसुरेशन में भी इवन काम जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रिपलेट। क्या आएगा? ट्रिपलेट। क्या ट्रिपलेट? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट, वो बहुत काम आएगी। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट को डीपली समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो केस वन, तो केस वन है हमारे पास, तो केस वन है हमारे पास 3, 4, 5, ये एक ट्रिपलेट है। 3 की टेबल अगर मैं पढ़ता हूं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सिमिलरली 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25। और ये ऐसे ही मल्टीपल चलता चला जाएगा, ऐसे ही मल्टीपल चलता चला जाएगा। तो ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। इसमें क्या खूबी है कि जो 3 वाली लाइन है, ये पूरी लाइन, इट कैन बी परपेंडिकुलर और बेस में से ये कुछ भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकता है, बट हाईएस्ट वाली वैल्यू हाइपोटेनस ही रहेगी, वो कर्ण ही रहेगी। लंब और आधार कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, बट जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। वो सबसे बड़ी जो वैल्यू वो क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। इतना ध्यान रखिएगा। आइए, अब बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं समझ आता, रटते नहीं है, न्यू कमर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी एक बारी मैं चेक कराता हूं। तो लेके तो सबको ही चलना है साथ भाई, कि 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर 9 जमा में 16 25 होता है। और लाड लो 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो क्रॉस चेक कर सकते हो आप। 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर जमा 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए।
तो पहला तो एक ट्रिपलेट आपने सीखा 3 4 5 का, ठीक है, 3 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल पे। अब हम यहां आते हैं। अच्छा, एक और बात भी यहां बताना चाहूंगा कि ये एक सिंगल, एक ऐसा राइट ट्रायंगल जिसकी भुजाएं कर्मागत हों तो वो एक ही है 3 4 5। इसके अलावा कोई ऐसा राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसकी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कर्मागत हो। मतलब ये 3 4 5 ऐसे भी चल सकता है, या भाई ये 4 ये 3 ये 5, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि कर्मागत। तो सवाल आता है कई बारी कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कर्मागत हैं, जिसकी भुजाएं कर्मागत हैं। तो उसके लिए एरिया के लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला आना है, 1/2 गुना में 3 गुना में 4, तो 6 स्क्वायर यूनिट। ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है, और ऐसे पे ना क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए भाई मैंने ये चीज़ आप लोगों को यहाँ बता दी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, आराम से सीख रहे हैं। तो एक मिनट रुकिएगा, एक मैसेज। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम केस सेकंड पर आते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, केस सेकंड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में यूनिक है, ये किसी की सुनेगा ही नहीं। केस सेकंड, अगर ऐसी टर्म है 2m m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म है। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म है। क्या लिखा मैंने? 2m m का स्क्वायर -1 m का स्क्वायर +1 और m एक से बड़ी है, कोई भी वैल्यू उठा लो। मान लो हमने m की वैल्यू 2 रख ली, m की वैल्यू 2 रखते हैं 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, 4 में से एक गया 3, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ट्रिपलेट मिल गया आपको। हाँ, आगे देखना, और यूनिक यूनिक मिलेंगे, ये 1 2 ही मिलेंगे तो मेरे लोगों को पिछले जैसे। अगर 3 रख देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 में से एक गया 8, 3 तिया 9, 9 में एक जोड़ दिया 10, क्योंकि ओह मजा आ गया सर। m की वैल्यू 4 ले लेते हैं अगर हम, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 में से एक गया 15, 4 चौक 16 और 1 17, चेक करो। तो 8 15 17 भी एक हमारा पाइथागोरस है। तो 8 15 17 भी एक क्या है? पाइथागोरस है। अगर m की वैल्यू होती 5 तो चेक करो, मजा आ जाएगा। 5 दूनी 10, तो 25 में से एक गया 24, 25 में एक जोड़ दिया 26, तो 10 24 26 भी क्या हुआ? एक पाइथागोरस हुआ। मान लो यार m की वैल्यू ले लेते हैं 6, मजेदार तो यही है। 6 दूनी 12, 36 में से एक गया 35 और 36 में एक जोड़ दिया 37, तो देखो 12 35 37 भी क्या है? पाइथागोरस है। तो दोस्तों इनको भूलना नहीं है, मैं बता देता हूं, इनको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ये बहुत काम की चीज है भाई, ठीक है, बहुत काम की चीज है। तो कुछ ऐसे ट्रिपलेट जिनको हम बारी बारी कई जगह यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो देख लो, जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है आपको पता होना चाहिए। 1 5 12 13, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होगी, ध्यान रखना। 5 12 13,
जैसे इस पे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाती है 8, 15, 17। तो ये क्या है ना, ये काम आएंगे। ये कैलकुलेशन को जब आप हल करोगे, जब आप कैलकुलेशन को हल करते हो ना, तब इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, तब ये ज़रूरी पड़ते हैं, तब इनका रोल आ जाता आगे निकल कर। ठीक है, आ जाता आगे निकल कर। ज़्यादा नहीं लिखवाना, वरना तो हम लोग कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता। जैसे एक आ गया 9, 40, 41 आपके पास। 9, 40, 41 ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 9, 40, 41 भी एक इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। ठीक है, 12, 35, 37 तो ऑलरेडी यहीं पर है, लिख देता हूं चलो फिर भी मैं। भाई 12, 35, 37 तो ऑलरेडी है। ठीक है, 12, 35, 37 तो आपके पास ऑलरेडी है। एक और इंपॉर्टेंट होता है 11, 60, 61, ये भी कई बार देखने को मिलता है। अब पढ़ोगे तो फिर कंपटीशन को उस हिसाब से पढ़ो कि अपना समय निकाल सको। तो कुछ चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेंगी भाई, कुछ चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेगी जिनका आपके पास कोई तोड़ नहीं है यार, सीधी सी बात है, कोई तोड़ नहीं है। जैसे एक और है 7, 24, 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, एटलीस्ट इतने तो तुम्हारे टिप्स पे याद होने चाहिए। 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 61, 60, 11, 60, 61, 7, 24, 25। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज, कंपटीशन को फाइट करने के लिए एक छोटा सा क्लास वर्क समझ लो, होमवर्क समझ लो। वो क्या है वो समझिएगा। अगर आपको लिटरली में अपनी स्पीड बनानी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा मैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, ट्राई टू लर्न टेबल 1 to 25, बस, इससे ज्यादा भी नहीं। 1 से 25 तक, वो देखो कहने की बात है, टीचर्स हैं, हम हैं, क्या दिक्कत है, गलती होगी मल्टीप्लाई कराने में, सॉरी बोल के रब करके दोबारा लिख देंगे, है ना। तुम्हारे पास तो चांस नहीं है ना। टीचर की कैलकुलेशन कितनी तेज है कितनी कम है, इट डजंट मैटर। आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, तो ये कुछ चीजें, बेसिक चीजें जो लर्न होनी चाहिए। एक तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए भाई। दूसरा, आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, स्क्वायर एटलीस्ट, ज्यादा भी ना बोलूं तो 1 to 150, बस। इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पूछता, अरे नहीं पूछता, थोड़े बहुत पूछता, वो हम निकाल लेंगे। तो ये इसका एक निकालने का एक इजी तरीका होता है, निकालने का एक इजी तरीका होता है। ठीक है, लर्न की बात करूं, चलो ये तो सीख जाओगे आप। लर्न की बात करूं तो स्क्वायर भी आपको 1 to 25 तक के याद होने चाहिए। क्यूब की बात करूं, आगे आप निकालना सीख जाओगे, तो ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 to 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। इतने तो आपको याद होने चाहिए। पहाड़े याद होने चाहिए 25 तक, स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 25 तक, और आपको क्यूब याद होने चाहिए अपने 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, इतना तो अधिकार मेरा बनता है तुम्हें कहने का, और इतना तुम्हारा खुद का एक दायित्व बनता है कि आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैथ्स के अंदर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चन आता है तो स्पीड बढ़ गई, नहीं, हमारी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी, स्पीड कैलकुलेशन से बढ़ती है। क्वेश्चन तो कंसेप्ट से कर लोगे, बट टाइम कितना लगाओगे। चलिए, अब हम यहां की बात करते हैं। तो हमने ये ट्रिपलेट सीखा। सबसे पहली बात तो ये देख लो, हमने ये सीख लिया चीजें। अब हम आगे की बात करते हैं, यहां पर आते हैं कि ट्राइंगल का रोल क्या है। तो आओ मैं ट्राइंगल के रोल भी समझाता हूं तुम्हें। फॉर्मूले बाद में बताऊंगा, पहले ट्राइंगल का रोल समझ लो। ये एक ट्राइंगल है, हाँ सर, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड को, ए के सामने वाली साइड को की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से। बी के सामने वाली साइड को, बी के सामने वाली साइड की लेंथ को, इसको हम बोलते हैं बी के अपोजिट वाली लेंथ को
रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से, सी के अपोजिट वाली साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी से। क्लियर? ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का सबसे बेस फॉर्मूला तो ये होता है कि हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, अगर आपको पता लग जाए। दूसरा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यही होता है। थर्ड, एरिया निकालने का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब त्रिभुज की दो भुजाओं का माप दिया हो और एक कोण दिया हो, तो जैसे 1/2 ए इंटू बी दे रखा है, तो यहां साइन सी आएगा। बी और सी की लेंथ है, तो यहां साइन ए आएगा। ए और सी है, तो यहां साइन बी आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात, सब चीजें लेके चलना भाई, मजाक नहीं है इस बार एग्जाम। जिनको मजाक लगता है तो उनका तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ बी, तो इसमें एक साइन रूल चलता है, वो लिखवा रहा हूं अभी, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल का रोल क्या है। साइन रूल, साइन रूल ये कहता है कि ए अपॉन में साइन ए बराबर बी अपॉन में साइन बी बराबर सी अपॉन में साइन सी होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के भुजाएं दे रखी हों और उसके कोणों में अनुपात निकालना हो, तो आप ऐसे निकालोगे, या कोण दे रखे हों और भुजाओं में अनुपात निकालना हो, तो आप ऐसे निकालोगे। इतना ध्यान रखना। चलिए अब हम बेसिक ट्रिगो की की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक ट्रिगो की ओर बढ़ते हैं। तो ज़्यादा नहीं, पहले गिनती के 6 या 7 फॉर्मूले लिखवाऊंगा। उन 6-7 फॉर्मूलों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी, वो ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी अभी, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखिए। काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी, एंगल्स को बाद में लेकर आएंगे, पहले बेसिक्स पे आएंगे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, एक सिखा रहा हूं, प्रूफ करवा रहा हूं। वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। आपको यस सर, यार अगर मैं दोनों तरफ हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड करा दूं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस स्क्वायर। प्रूफ दे रहा हूं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर यहाँ थीटा है तो लाड लो, ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1। तो बहुत सारे बच्चे कई बार पूछते हैं, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रटा है बट पता नहीं है, तो इसलिए होता है। दोनों तरफ कॉस से भाग करा दूं, दोनों तरफ साइन से भाग करा दूं, तो दूसरे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आपके सामने पहला फॉर्मूला आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी से एक फॉर्मूला और बनता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी से एक और फॉर्मूला बनता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंड स्क्वायर। भाई कितने भी इंटेलिजेंट बन लो, कितने भी मूर्ख बन लो, कितने भी विद्वान बन लो, सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जब तक फॉर्मूले टिप्स पर याद नहीं होंगे। किस बच्चे से ट्रिगो के क्वेश्चन नहीं होते? सिर्फ उसी से जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते। बच्चा बाद में बड़ी कंप्लेंट करता है, सर ट्रिगो के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है,
नहीं हो रही कोई बात नहीं। टीचर के पास उसको पकड़ने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है। टीचर क्या करता है, भाई चल खड़ा हो, तेरे से मैं 10 फॉर्मूले पूछूंगा और उन फॉर्मूलों का तुझे टिप्स पे जवाब देना है। अब वहाँ बच्चा जवाब नहीं दे पाता, बच्चा फंस जाता है। अब टीचर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी रगड़ा लगा ले, बच्चा सॉल्व कर ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। फॉर्मूले याद नहीं है तो अप्लाई क्या करेगा, अप्लाई नहीं करेगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये याद रखना, चिट्ठियां एक साथ नहीं लिखूंगा, 5-6 फॉर्मूले लिखूंगा, उस पर पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे फॉर्मूले लिखेंगे, फिर करेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, फॉर्मूला होता है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। देन एक और फॉर्मूला लिखेंगे कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कुछ पुराने बच्चे होते हैं, कहते सब नए क्वेश्चन कराओ, तो जो 11th 12th की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी वही तुम पढ़कर आए हो। जो ग्रेजुएशन में बीएससी में मैथ्स मैंने पढ़ा था तुम पढ़ोगे, तुम भी वही पढ़ोगे, अंक लेवल का भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस एक बेस बनने के बाद चेंज होते हैं। चलो भाई ये नया क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, बट जो बेस है, जो आधार है, वो समान ही रहेगा यार, वो उसमें बदलाव नहीं होगा। धरती सेम है, आप आकार बदलोगे ना, पहले तो कच्ची बिल्डिंग बनती है, लेंटर गिरते हैं, अंदर की डेकोरेशन तो बाद में होती है, तो इसलिए पहले नींव मजबूत करो। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। अब इनसे इधर उधर आगे पीछे करके कुछ फॉर्मूले बनते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो भाई मेरे, मैंने ये लिख दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास सीधा टिप्स पे होना चाहिए सर ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैंने कहीं ये लिख दिया, कहीं ये लिखा मिला कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, तो आप सभी की टिप्स पर होना चाहिए कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा है। ये नहीं है कि इसको गुना कराकर वहां लेकर जाओगे फिर एडजस्ट करोगे, नहीं, सीधा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा की, ये भी आपको पता है। हाँ सर पता है। जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर उधर लेके जाता हूं तो फॉर्मूला बनता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में आता है क्या, 1। तो दोस्तों ऐसे ही वहां से भी मिलकर बनेगी बात कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा भी 1। दैट्स इट, बात खत्म। ये मैंने वो बेसिक फॉर्मूले फंडे पढ़ा दिए। 5 फॉर्मूले ये बैठे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन, ठीक है, और कोस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आगे ब्रेक होता है, उसको बाद में देखेंगे, आगे ब्रेक होगा वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। आइए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला सवाल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कहता है सॉरी सॉरी हाँ जी, कहता है साइन ए 3/5 है, ठीक है। अब इस ए का मतलब समझना, ट्रायंगल कुछ भी हो, ए इधर है, ये आपको मेन समझना है, ठीक है। ए इधर है, बस इसी का मतलब होता है साइन ए। ये है 3 और ये है 5, 3 5 हम जानते हैं 4 होगा, बिल्कुल। तो सॉरी भाई, तो हमारे पास tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो कितना है 3/4। आप कहोगे हाँ जी सर, तो मेरा सही जवाब आ गया 3/4। तो मेरा सही जवाब आ गया 3/4। आओ आगे। कहता है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल B है वो 90 डिग्री है, ठीक है। हमने एंगल B पर रख दिया 90 डिग्री।
कहता है AB 12 है और BC 5 है, ठीक है। AB 12 है और BC 5 है, 5 12 13 पाइथागोरस याद, ये ट्रिपलेट याद होंगे तो स्पीड बनेगी, वरना तो तुम वही करते रह जाओगे। 144 जमा में 25 169 का रूट 13 आ गया जी। सवाल कहता है वैल्यू निकालो किसकी, tan A और cot A। भाई साहब ने बात करी है किसकी, A यहां चाहिए उसे और ये यहां चाहिए, ठीक है जी। तो जब A की बात कर ली तो या तो ट्रायंगल दूसरा बना लो, इजी तो यही रहेगा बना लोगे तो, ताकि C ऊपर ले जाओ, A को यहीं रहने दो बस। तो BC 5 यहां, ये 12 और ये 13, बस गड़बड़ नहीं होगी, इसका बेनिफिट यही है बस। तो tan A 5/12, cot A 12/5। प्यारे दोस्तों एलसीएम 12 पंजे 60, 5 5 25, 12 गुना 12 144, 144 में 25 जोड़ दिया तो मेरे दोस्तों 169 और डिवाइड में 60। तो मेरा सही आंसर आया 169 डिवाइड बाय 60, ठीक है। वरना तो यहां से ही बात बन सकती थी, ए मांग रहा है तो यहीं ए कर देते सीधा, ना हो तो बदल लेना, गलती मत करना बस। अगला कहता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो दिया है वो 17/13 दे दिया। अब कहता है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का मान निकालो। चलो साइन माइनस कोस तो सिंपल वैसे भी निकल जाएगा ना, इसमें ना एक चीज सीखनी है बस आपको। होता क्या है वो देखेंगे। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बराबर क्या आया 17/13, मतलब हाइपोटेनस पे 13 है। मेरा दिमाग क्लिक किया, एक पाइथागोरस होती है 5 12 13, ठीक है। एक पाइथागोरस होती है 5 12 13, बिल्कुल होती है सर। तो सर इससे एक बात तो तय होती है सर कि इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर प्लस बेस अपोन में हाइपोटेनस बराबर 5 जमा 12/13 या 12 जमा 5/13, कुछ भी पॉसिबल है। मैंने ट्रिपलेट में भी समझाया था कि पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन परपेंडिकुलर बेस या बेस परपेंडिकुलर में से कोई भी हो सकती है, बट हाईएस्ट वैल्यू क्या रहती है, कर्ण रहती है, हाइपोटेनस रहती है। लंब और आधार कुछ भी बदल सकता है। तो दिक्कत आई, बच्चा आंसर तो यहीं से निकाल के पकड़ा देगा, अरे नहीं। तो बात यह है उसने मांगा हमसे क्या, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो ये आया परपेंडिकुलर माइनस में बेस अपोन में हाइपोटेनस। अब अगर मैं 5 माइनस 12 करूंगा तो माइनस का 7, 12 माइनस 5 करूंगा तो प्लस का 7। तो प्यारे दोस्तों जो सही आंसर होगा वो प्लस माइनस 7/13। तो सही बात ये है, आराम से तसल्ली पूर्वक सीखो और आंसर्स को गलत मत कर देना। तो हमारा सही जवाब आया प्लस माइनस 7/13। सबको समझ आ रहा है? पक्का कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं साइन थीटा माइनस में कोस थीटा दे दिया 7/17। अब 17, अब दिमाग चलना चाहिए। 8 15 17 लिखवाई है मैंने। तो दिमाग चलेगा तो मजा आएगा। तो सर बात है ऐसी न जाने कैसी, ये है थीटा है और ये 17 है। तो सर इसका मतलब हुआ
परपेंडिकुलर माइनस में बेस अपोन में हाइपोटेनस बराबर है 7/17। तो सर मेरे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 8, 15 और 17। हाँ सर होती है। और 15 और 8 का अंतर भी 7 है, और परपेंडिकुलर माइनस बेस करूंगा धनात्मक आई हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर 15 है और बेस 8 है। और मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा चाहिए। तो इसका मतलब 15/17 और 8/17, तो दैट मीन 23/17। आपका जवाब है सही। 23/17 is the right answer. यहां तक क्लियर है? मैं इतने सिंपल और इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर इन सवालों में आपको डाउट है और आपको ये लगता है कि आप सीडीएस जा रहे हो देने, आप सीजीएल देने जा रहे हो, और इन बारीक चीज़ों में भी अगर डाउट आ रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि पढ़ना आरंभ कर दो। मैंने सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करी है अभी, इसमें बहुत अपर लेवल तक जाओगे आप लोग। प्लीज पढ़ लो, ग्रैब करो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपको मैं 10 मिनट की क्लास देकर सिर्फ ये कहूँ कि ये फॉर्मूले हैं कि 24 घंटे हैं, याद करके लाओ, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिपलेट याद करके लाओ। पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ ग्रैब करना पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लास ओवर होने के बाद घर पे सॉल्व करना, पीडीएफ मिल जाती है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने एक ये ट्रिपलेट आपको समझाया था, 2m m² - 1 m² + 1 एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है 2m × n m² - n² m² + में n²। ये भी एक ट्रिपलेट ही है। ये भी एक ट्रिपलेट ही है आपका। प्रूफ करके दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो एक ये राइट ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं और ये हाइपोटेनस ले लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। थोड़ा सा इजी बना लेता हूं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? m² + में n² का होल स्क्वायर। बेस क्या है? m² माइनस में n² का होल स्क्वायर। आपको हो गया यस सर। तो यार a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके? 4ab के। ये तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। किसी को याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर
व्हेन यू ओपन दिस यू गॉट 4ab। तो यहां से आया आपके पास 4m का स्क्वायर और n का स्क्वायर। प्यारे बच्चों में इसको 2mn का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? तो मैच तो हो गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर व्हाट? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये भी एक हमारी ट्रिपलेट होती है, ये भी हमारी एक पाइथागोरस होती है। तो उसी के बिहाफ पे एक ये क्वेश्चन बनता है, ये करते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। कहते हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है यार, बहुत बहुत अच्छे से पता है कि ये है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2ab। अभी अभी सिखा कर आया हूं ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया यार। टेन थीटा क्या है? ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। कोस क्या है? 2ab अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो गुजारिश है कि इन सिंपल चीज़ों में आप रहें। अभी ज़्यादा बाहर आओगे तो मैं क्या ही करूं भाई। ठीक है, तो बेसिक है, अभी बेसिक की बात चल रही, धीरे 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 आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में मत मचाना। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री है। यहां से ए की मांग कर रहा है, तो ए इधर लिख लेते हैं और सी को यहीं जाने देते हैं। सवाल बड़ी प्यारी लाइन बोलता है, कहता है जो BC की लेंथ है वो 7 है। ठीक है, BC की लेंथ जो है वो कितनी है? 7 है। कहता है AC माइनस AB, AC माइनस AB का मान कितना है? 1। 7 और डिफरेंस 1 से दिमाग में एक ट्रिपलेट आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है वो ट्रिपलेट तो याद ही नहीं होंगे अभी, जिनको याद होंगे उनकी मौज हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, x माइनस में लेंगे, खेल लो तुम गेम, खेल लो, नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल क्लिक बात है, माइंड में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो तुम्हारी गलती है, नहीं आ रहा है तो एक घोर पाप है। कि 7 दिखते ही दिमाग में चलना चाहिए कि सर 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 रुको, 7 24 25 सर एक ट्रिपलेट होता है? मैं कहा हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। तो सर इसका मतलब 25 और 24 में अंतर कितना है? 1 का है। तो सर ये 25 है और ये 24 है। क्वेश्चन खत्म। साइन ए 7/25, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे पढ़ना है। एक और देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B 90 है। कहता है AB माइनस BC 2 है और AC है 2√5। तो मैं बस एक जरिया दे रहा हूं। सॉरी, एंगल B 90 है, सी यहां रख देंगे, ए यहां रख देंगे। कहता है AC 2√5 है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। और वो ये कहता है ए बी और बी सी में अंतर कितने का है? 2 का। बात ऐसी है कि ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर बराबर होता है ए सी स्क्वेयर, और ए सी का स्क्वेयर करूंगा तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। ऐसी दो वैल्यू जिनका स्क्वेयर करूं 20 आ जाए और जिनके बीच में अंतर 2 हो, अकल लगाओ। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 जमा 4 20, 4 माइनस 2 2। तो इतनी अकल ढूंढनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है आपके पास। तो 4 की पावर 2 और 2 की पावर 2, बन गई बात। तो ये हुआ हमारे पास 4 और ये हुआ हमारे पास 2। निकालना क्या है? कहता है कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर सी का मान हुआ 2/2√5 का होल स्क्वायर। ये तो 1/5 आ रहा है, तो कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी भाई, और तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं चेंज। तो 1/5। थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा दिमाग। यहाँ से अब हम कल करेंगे। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम्हें अभी सिर्फ ये फॉर्मूले याद करके लाने हैं और ये ट्रिपलेट तुम्हें याद होने चाहिए। पहली बात मेरी आपसे गुजारिश है, ट्रिपलेट सारे पता होने चाहिए, ये वाले भी और ये वाले भी। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, और ये चीज़ तुम्हारी कैलकुलेशन में, और ये वाले फॉर्मूले, ये सारे टोटल याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिए, बरसाते रहिए। कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझे आप मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पर अजय बेनीवाल सर से ढूंढ लेना, वहाँ मुझे मैसेज कर देना, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।